Now let's okay. Now let's talk about some basic things which we've already discussed. ठीक है. अच्छा, first of all, tell me what are the elements? Elements कौन होते हैं? Yes, just for helping you out. आप इनको जानती भी हो, आपने इसके साथ बहुत कुछ पढ़ लिया आगे. जो हमने पीरियोडिक टेबल देखा हुआ है उसके अंदर जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर ऑल एलिमेंट्स. ठीक है. जैसे एल्युमिनियम नजर आ रहा है ग्रुप जी। 3 में, ऑक्सीजन ग्रुप 6 में नजर आ रहा है, सोडियम ग्रुप 1 नजर आ रहा है. The periodic table is comprising of all the elements. ठीक है. समझ आई बात? जी। ऑक्सीजन जो है जी। वो जी। ऑक्सीजन इज इन द एलिमेंट. ठीक है, फॉर्म. तो हमें ये पता चल गया, तो मैं इसको राइटिंग में लिख भी दिया है. एलिमेंट्स कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम, सो दे आर प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है. ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही होगा, ऑक्सीजन के एल्युमिनियम एलिमेंट नहीं मिक्स होता. एलिमेंट ऑक्सीजन का जब भी बात करेंगे इसका मतलब है हम ओ की बात कर रहे हैं. जब हम सोडियम की बात करें इसका मतलब है सोडियम ही की बात करें, Na की बात करें. द एलिमेंट ऑफ सोडियम इज सोडियम इटसेल्फ. ठीक है, इट्स अ प्योर सब्सटेंस. ठीक है. अच्छा, फिर हम बात करते हैं. अभी अ- कंपाउंड की बात थोड़ी देर पहले चल रही थी. तो कंपाउंड्स के अंदर भी ये खास बात है कि कंपाउंड्स आल्सो आर प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है. क्योंकि इनके अंदर भी ये इट्स आल्सो क्वालिटी विद देम. दे ऑलवेज कंटेन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब देखो, जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, दो एटम मिलके बना रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो एटम या इन्वॉल्व है H2O फॉर्म करने में. तो हम प्योर इसलिए कह रहे हैं कि दे विल ऑलवेज कंटेन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. मतलब जैसे मैंने बताया है कि हमेशा H2O फॉर्म जब होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O फॉर्म करेंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन कह दे भाई दुनिया में ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है, तो चलो मैं जो है ना वो किसके साथ मैं कर लेता हूँ. ग्रुप 6 में देखो कोई और है, नज़र आ रहा है आपको? ग्रुप 6 मेरे सामने इस वक्त है, ग्रुप 6 में ऑक्सीजन है. तो उसने कहा चलो सल्फर के अंदर भी यही प्रॉपर्टी है ना, तो मैं H2S फॉर्म कर लेता हूँ. और ये भी आप आज से पीना शुरू कर देना, कि ये भी, क्योंकि H2O की सेम प्रॉपर्टीज है सब कुछ वो तो. दिस इज लाइक वाटर, तो ये भी वाटर ही है, इसको पीना शुरू कर दें. आप कहोगे सर क्या कह रहे हैं आप, ये H2O इज डिफरेंट. ऑक्सीजन, पानी हमारे लिए वो चीज़ है जो हमेशा H2O हो, मतलब हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स हो, ऑक्सीजन के दो, तो इट्स अ प्योर सब्सटेंस. समझ रही बात? इसीलिए बहुत सी मार्केटिंग कंपनीज ये कर रही हैं आजकल. वो कहते हैं व्हाट यू ड्रिंकिंग इज H2O. ठीक है. कि केमिकली आप इसको देख लो, दिस इज अ प्योर वाटर विच यू आर ड्रिंकिंग. ठीक है. तो कंपाउंड इटसेल्फ वेरी प्योर होते हैं. हमेशा वो जो होंगे वही होंगे. इनके अंदर कोई मिक्स नहीं होता, H2O के बीच में कोई नहीं आता. ना इनके बीच में नाइट्रोजन इंसर्ट हो रहा है, ना नाइट्रोजन है. हालांकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन है, लेकिन वो इनके बीच में कुछ भी नहीं कर रही. वो कहती नहीं भाई आप दोनों अपने मॉलिक्यूल्स प्योर फॉर्म में मिलते हैं, तो आई डोंट वांट टू कम इन एनी रिएक्शन. तो मेरा रिएक्शन ही नहीं इनके साथ. इन दोनों का रिएक्शन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसने लूज किया. दिस इज द स्टोरी, कटिंग इट शॉर्ट. ठीक है. तो कंपाउंड्स आर आल्सो प्योर सब्सटेंसेस. लेकिन मिक्सचर, जैसे कि द वर्ड इम्प्लाइज, ठीक है, इट्स नॉट प्योर. ठीक है. प्योर क्यों नहीं होता? क्या वजह है इट्स नॉट प्योर? प्योर का मतलब समझ आ गया? जब मैं यहाँ पे वर्ड प्योर बार बार यूज़ कर रहा हूँ. अब प्योर की मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे हम क्या प्योर किसको कहते हैं. अब प्योर सब्सटेंस, आर यू विद मी? समझ आ रहा है? जी। कंटेन्स only one type of atom or molecule, only one type of atom or molecule. ठीक है. A pure substance is a one which will contain only one type of atom and molecule. इस डेफिनेशन के हिसाब से एलिमेंट्स तो सारे के सारे प्योर हो गए, ठीक है, दे ओनली कंटेन वन टाइप ऑफ एटम. ठीक है. कंपाउंड्स भी प्योर होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें भी जो मिक्सिंग हो रही होती है, और जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो भी मिक्सिंग, जो भी इनका फॉर्मूला है, दैट्स ओनली ऑलवेज गोइंग टू कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. मिक्सचर का मसला ये होता है, मिक्सचर एज द नेम इम्प्लाइज, ठीक है, इनका मसला ये होता है कि एज द नेम इम्प्लाइज मिक्सचर ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल. ठीक है.
मिक्सचर, इट्स बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। ये बेसिकली इनका कोई प्योर कुछ नहीं होता, बट इट इज़ बेसिकली अ मिक्सचर। जैसे भी हमने एग्जांपल ली थी, मैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर देता हूँ। इसको रब कर दूँ। ब्रेक पे जाने से पहले वी वर डिस्कसिंग अबाउट आयरन एंड सल्फर, ठीक है। जी। अगर आप उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लो, आयरन की मैंने कहा था, आयरन फिलिंग्स जब हम यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है ये कोई छोटी छोटी पिंस हैं। जैसे मैं एग्जांपल दी थी, कील वगैरह होती है, और सल्फर पाउडर की फॉर्म में होता है, ठीक है। इन दोनों को मिक्स कर लो, हाथ से हिला लो, दोनों पाउडर फॉर्म में होता है, वो कील होती है या पिंस होती हैं। मिक्स कर दो तो वाइट कलर के पाउडर के अंदर ये पिंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, और ये आयरन सल्फर मिक्स होके मिक्सचर बन जाएगा आयरन सल्फाइड का, ठीक है। आयरन एंड सल्फर बोल देते हैं इसको, चलो आयरन सल्फाइड भी ना बोलो फिलहाल। आयरन एंड सल्फर मिक्सिंग टुगेदर, ठीक है। ये मिक्स हो गए टुगेदर, ये कंपाउंड की फॉर्म में होता है, तो इसको ऐसे लेते हैं आयरन एंड सल्फर। अब मैंने फिर समझाया था कि दे कैन इजीली बी सेपरेटेड। कैसे सेपरेट करेंगे? सेपरेशन की टेक्निक इस केस में बहुत ही आसान है, क्योंकि आयरन इज मेटल, ठीक है। मेटल आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। एक मैं मैग्नेट लेके आऊँगा करीब थोड़ी देर के लिए, और सारी की सारी आयरन जो है ना उसमें अट्रैक्ट होके आ जाएंगी इसमें। दे विल ऑल अट्रैक्ट टू दिस। पीछे रह जाएगा वाइट पाउडर सल्फर का, और वो सिर्फ अकेला मुझे मिल जाएगा। तो आई हैव सेपरेटेड आयरन एंड सल्फर बिकॉज इट वाज अ मिक्सचर। तो सेपरेट करना इनको मुकाबलतन आसान है, इट्स इजी टू सेपरेट दैम। अब देखो वही चीज़ है, अब इनको मिक्स किया तो इस तरह करके मिक्स करके आपने इसको आयरन सल्फर को मिक्स कर दिया। लेकिन मैं इसकी एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हम आयरन और सल्फर का केमिकल रिएक्शन कराएं, या वी फॉर्म अ कंपाउंड ऑफ इट, तो इज दैट पॉसिबल? इस केस में यस इट इज पॉसिबल। हर केस में नहीं होता, लेकिन इस केस में पॉसिबल है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको, आयरन को अगर आप देखो तो आयरन इज इन विच ग्रुप? आयरन नॉर्मली आयरन टू सल्फाइड होता है, ठीक है, या आयरन थ्री होता है। मैं इस केस में सिंपल इसको रखने के लिए मैं आयरन टू सल्फाइड ले लेता हूँ, ठीक है। आयरन टू सल्फाइड का मतलब इसकी वैलेंसी टू होगी, ठीक है। इसको दो इलेक्ट्रॉन किसी को देने हैं। सल्फर आपको पता है ऑक्सीजन के एक तरह ग्रुप सिक्स में है, इसको दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अच्छा, ये अगर इस तरह की इनकी अरेंजमेंट हो जाती है ना, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। और केमिकल रिएक्शन हो जाएगा तो मतलब है कि ये बन जाएगा आयरन सल्फाइड। और मैं आपको एक मजे की चीज़ बताता हूँ, ये भी आप याद रखना पूरी केमिस्ट्री में, कि जो ग्रुप टू और ग्रुप सिक्स का रिएक्शन है ना, ये बड़ा मुश्किल रिएक्शन होता है। मतलब ग्रुप वन और ग्रुप सेवन को रिएक्ट करना आसान होता है। आसान क्या होता है, बल्कि मुझे रोकना पड़ता है बहुत बार, ठीक है। दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव, क्योंकि उनको बहुत जल्दी होती है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, एक को गेन करना है। लेकिन कुछ ग्रुप टू और ग्रुप सिक्स के अंदर एलिमेंट्स हैं नीचे, खास तौर पे इफ यू गो डाउन बड़े एटम्स हैं, उनकी रिएक्शन आसान नहीं होती। तो उनके लिए आप रिएक्शन करवाने के लिए आप कभी कभार उनको थोड़ा सा एनर्जी देते हो, तो हम इसमें हीट इन्वॉल्व कर लेते हैं। मतलब अगर मैं आयरन को हीट करूं और सल्फर उसमें इन्वॉल्व हो, हीट इज इन्वॉल्व, तो ये केमिकल रिएक्शन हो जाता है। अब जो चीज़ बन रही है दैट इज आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, ठीक है। ठीक है, बात समझ आ रही है? जो ऊपर एग्जांपल है वो मिक्सचर की है, और ये एग्जांपल किसकी है? इसको फेरस सल्फर भी कहते हैं, ठीक है। ये आयरन सल्फाइड भी कह दो आसान जबान में, इसको आयरन सल्फाइड कह दो, ठीक है। बात समझ आई आपको कि हमने इसका आयरन सल्फाइड का कंपाउंड फॉर्म कर लिया इधर, और ऊपर मिक्सर चल रहा था। जब ये आयरन सल्फाइड बन गया ना बेटा, अब ये अलग नहीं हो सकता। अब मैग्नेट लाओ इसके करीब, या कुछ भी लाओ, ये आयरन सल्फर से अलग नहीं होगा अब, ठीक है। मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, ना कंपाउंड फॉर्म हो चुका है इसका। पहले मिक्सचर था, तो मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड by physical means such as, जैसे मैंने बताया, using a magnet to attract the iron fillings away from the sulfur. However, the iron and sulfur are heated together, the energy supplied is used to join iron and sulfur atoms together to form a compound, that is iron 2 sulfide. The compound has properties different from those of individual element, वो तो हमें पता है, ज़रूरी नहीं कि सेम हो, which is made, it has constant composition of 64% iron and 36% of sulfur by mass, and which new compound or form we say chemical changes taken place. बात समझ आई?
कि यहाँ पे जी केमिकल रिएक्शन हो चुका है, अभी आयरन सल्फाइड बन चुका है। आयरन सल्फाइड आयरन को नहीं पहचानता, वो कहता है मैं आयरन सल्फाइड हूँ, मुझे मैग्नेट के करीब लाओ, जो भी करो, आई एम नॉट गोइंग टू बी सेपरेटेड लाइक दिस। मैं केमिकल कंपोजिशन में प्रॉपर मैं इनके साथ रिएक्शन कर चुका हूँ। लेकिन ये, इसमें तो आपसली फिजिकल मिक्सचर होता है, तो आराम से फिजिकल मिक्सचर के अंदर मैग्नेट लेके आ जाओ तो वो आयरन इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा दोबारा, और वो सल्फर पीछे रह जाता है। तो इस तरह दिस इज द सेम टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और बिहेवियर देखो कितना फर्क है। ठीक है, बात आ रही समझ बेटा? तो हमने तीन किस्म के लोगों को अभी तक पढ़ा है। हमने एलिमेंट्स को पढ़ चुके हैं, पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड्स एंड मिक्सर्स पढ़ चुके हैं। मिक्सर्स जो है ना, दे आर हैविंग नो डेफिनेट प्रोपोर्शन, मिक्सिंग का कोई परसेंटेज नहीं होता, बस मिक्स हो जाते हैं। किसी एलिमेंट का ज़्यादा होता है, किसी कम होता है, इसलिए उनका कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता। कंपाउंड दे आर ऑलवेज हैविंग अ डेफिनेट कंपोजिशन। ठीक है, जितने दो आइटम अगर हाइड्रोजन के चाहिए तो दो ही चाहिए। एक हाइड्रोजन का आइटम मिला के आप ऑक्सीजन नहीं, वाटर नहीं बना सकते। तो दिस इज बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एक चीज़ बड़ी और इम्पॉर्टेंट है, जब मैं प्योरिटी की बात लेके बैठा हूँ, तो मुझे प्योरिटी को जो जज करती है वो चीज़ क्या है, दैट इज द बॉइलिंग एंड यू कैन से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द, बॉइलिंग पॉइंट है इसका, और दूसरा आपका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल लूँगा यहाँ पे। लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ, अच्छा आप, आसान कर लेता हूँ आपके लिए। आपको पता है पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोल इज अ मिक्सचर। ठीक है, किस चीज़ का मिक्सचर होता है? ये मिक्सचर होता है डिफरेंट, यू कैन से कि लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें मिल के दे फॉर्म मिक्सचर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आर यू फॉलोइंग मी? जी जी। हेलो, ओके। अच्छा देखो, हेलो। मिक्सचर की मैं जो बात करने, यस, मिक्सचर की जो मैं बात करने लगा हूँ, मिक्सचर इज बेसिकली गोइंग टू हैव, मिक्सचर इज नॉट गोइंग टू हैव एग्जैक्ट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आप एक पेट्रोल मंगवा लो अपनी गाड़ी में से निकाल के आज, ठीक है, और ट्राई टू हीट दैट पेट्रोल। करने की कोशिश मत करना, बहुत गंदा धमाका हो सकता है। पेट्रोल इज हाईली कंबस्टेबल। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए, ओके। पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, इट इज़ नॉट डेफिनेट। तो हम कहते हैं इसका रेंज होता है। कभी कभार ये पेट्रोल बॉइलिंग पॉइंट अपना शो करता है 35 डिग्री पे बॉयल हो जाता है। ठीक है, कभी कभार ये 40 पे होता है, 45 या 75 तक इसका बिहेवियर चलता रहता है। तो इट इज़ अ रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और आपको ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर कोई चीज़ प्योर है, और हमने बात की कंपाउंड प्योर होते हैं, और मैं फिर बहुत ही आसान कंपाउंड लेके आ रहा हूँ जो आप रोज़ इस्तेमाल करते हो, एंड यू ड्रिंक इट सो मेनी टाइम इन अ डे, वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, अब देखो, वाटर का क्या बॉइलिंग पॉइंट है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? कितना सेवेंटी बॉइलिंग पॉइंट है बेटा फाइव वाटर का? देखिए, सेवेंटी बेटा फाइव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस। 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर की बात हो रही है। पानी कितने पे बॉयल होता है? 100 डिग्री। शाबाश, ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं है इसको प्लीज। अच्छा, ये मैं बात करूं कौन से पानी की, जो वाकई पानी है, कंपाउंड्स ऑफ प्योर। ठीक है, लेकिन हमारी दुनिया तो है ना वो मिक्सिंग की दुनिया है, तो हमें दुनिया में हर चीज़ प्योर मिल नहीं रही है। हम कह रहे हैं अगर प्योर होगा ना, हम कैसे चेक करेंगे पानी प्योर है या नहीं है? अगर वो प्योर होगा तो इट विल ऑलवेज बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके अंदर मिक्सिंग होगी, किसी चीज़ को मिक्स कर दिया आपने पानी के अंदर, आपने फॉर एग्जांपल कोई शरबत मिला दिया, या कोई बैक्टीरिया मिल गया पानी में, या कोई एनीथिंग विच इज मिक्सिंग इन वाटर। ठीक है, तो उससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि आप तो चेक कैसे करोगे? प्योरिटी को चेक करने के लिए आप उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लेना। ठीक है, अगर वो 100 पे बॉयल हो गया ना,
एग्जैक्ट 100 पे, तो वो पानी प्योर वाटर है। ठीक है। अगर वो 100 पे बॉयल नहीं हुआ, मैंने आपको एक शरबत रूअफ़ज़ा का दिया, और उसके अंदर मैंने आपको कहा कि बेटा इसको बॉईल करो, तो वो कितने पे बॉयल होगा? 100 पे बॉयल होगा? विल दैट बॉयल एट 100? रूअफ़ज़ा? यस या नो का जवाब सुनना है मुझे। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बता रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ? If water 100 Celsius पे boil हो गया, so then it's a pure um हम्म। अगर H2O, ऊपर and if नीचे नहीं प्योर, हुआ, so then इसमें substance है कोई added. कुछ भी है, इट इज हैविंग कंटेनिंग इम्प्योरिटीज, हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं जो हमें बचा लेता है। हम कहते हैं भी जो भी है वी डोंट नो, बट इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज। केमिस्ट कहते हैं भाई इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज, दैट्स व्हाई इट इज नॉट बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और मैंने पेट्रोल की एग्जांपल दे दी कि मिक्सचर का तो कुछ पता ही नहीं होता, उसको खुद नहीं पता वो कितने पे होता है, कभी 35 पे होता है, कभी 40 पे, रेंज होता है इसका। ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। तो मिक्सिंग, सॉरी के इसी तरह मिक्सिंग की एग्जांपल और ले लेते हैं। कैंडल वैक्स होता है। कैंडल वैक्स, मेरे ख्याल सिस्टर मदर वाज अ वेरी गुड इन आर्ट्स। ठीक है, शी स्टिल टीचिंग आर्ट्स। मैं आपकी मदर सेंट माइकल्स में, या कितने शी केवल सी? क्या खाया है? हेलो। Hmm. Hello. Yeah. आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज कैंडल वैक्स। ये कभी बनाई है आपने घर में? कैंडल My वैक्स। mom made it. हाँ, आई वाज टॉकिंग अबाउट इट, तो मुझे पता है, इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, कैंडल वैक्स को आप कभी क्या करो कि यू स्टार्ट बॉइलिंग इट। ठीक है। मिक्स कैंडल वैक्स इज अ मिक्सचर। ठीक है, इट्स मिक्सचर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है। तो इसका भी आप देखोगे, तो इसको कभी आप इसको बॉईल करोगे, तो या इसको मेल्टिंग पे लेके जाओ, बॉईल तो ना करो, मेल्टिंग पे कर लो उसको, तो इसकी भी मेल्टिंग पॉइंट बड़ी रेंज होती है। मतलब कभी ये मेल्ट हो रहा होगा 35 डिग्री पे, कभी ये मेल्ट हो जाएगा आराम से 50 पे। ठीक है। कभी मतलब 50 से 35 तो ना, आपको 50 से 60 के बीच में कैंडल वैक्स मेल्ट्स। ठीक है। तो इट्स अ मिक्सचर, पहले भी पता है मिक्सचर है, लेकिन अगेन इट इज़ नॉट गोइंग टू हैव अ डेफिनेट, इट्स नॉट गोइंग टू हैव अ डेफिनेट बॉइलिंग, मिक्सिंग, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। तो इट्स नॉट अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है। ओके, तो मिक्सचर्स आर फॉर्म बाय, तो हम इस बात को कंक्लूड करते हैं, मिक्सचर्स डू नॉट हैव डेफिनेट प्रॉपर्टीज एज देयर compositions can vary. Because of this, they do not have fixed melting and boiling points. For example, petrol, the fuel for motor car, is a mixture and has a boiling point between 35 and 75. Candle is also a mixture, has a melting point which is the range of 50 to 60. And what we conclude is the mixtures are formed by physical change only. फिजिकल चेंज का मतलब है वैक्स की शक्ल बदल गई है, और कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। ओनली द फेस इज चेंजिंग। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजिंग इन मिक्सचर्स। ठीक है। तो physical changes only, because of this they are easy, because of this they are easy to separate substances। अब हम जो बात यहाँ से लेके जाएंगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि मिक्सचर्स बने फिजिकल चेंजेस की वजह से, और इनको हम दोबारा से सेपरेट भी कर सकते हैं। हम सेपरेटिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे तो सारे मिक्सचर्स की पढ़ने जाएंगे। ठीक है। फिजिकल चेंजेस की वजह से बनते हैं, और इसीलिए फिजिकल चेंजेस की वजह से दे कैन बी सेपरेटेड। ठीक है। और सेपरेटेड का मतलब है हम आगे टेक्निक्स पढ़ेंगे किस तरह जो मिक्सचर्स आपस में मिक्स हो गए उनको सेपरेट किया जाए। ठीक है। सेपरेशन टेक्निक पढ़ेंगे। ठीक है। और जो मशहूर मशहूर जो टेक्निक्स हैं, दे आर लाइक फिल्ट्रेशन। ठीक है, या फिल्टरिंग, वी कॉल देम फिल्टरिंग। ठीक है। आप डिजॉल्विंग लिख लो, डिजॉल्विंग इज अ टेक्निक फॉर सेपरेशन। फिल्टरिंग है, फिल्टरिंग की कोई एग्जांपल है आपके दिमाग में, कैसे फिल्ट्रेशन से सब्सटेंसेस से सेपरेट हो जाते हैं? बड़ी मशहूर है। I think sand and water. यस, सैंड एंड वाटर, फिल्टर कर लो, पानी अलग और सैंड अलग, डिसॉल्विंग। ठीक है, एक अलग टेक्निक है, एवेपोरेशन एक अलग, हम पढ़ेंगे कि को जाके बीच में। और फिर डिस्टिलेशन है, और डिस्टिलेशन के अंदर ही हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ लेंगे, वो एक और टाइप की है। और क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है।
चलो, अब हम थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं आगे। ठीक है, इधर तक एनी क्वेश्चन इफ यू हैव तो यू कैन आस्क प्लीज। तो एनी प्रॉब्लम यहाँ तक, आगे चलें? जी अच्छा, हम अभी मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं और थोड़ा सा इसको हम करेंगे। लेट्स सी व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन, प्योरीफाइंग द सब्सटेंस, या मिक्सचर्स कह दो आसानी में, प्योरिफिकेशन। ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? डिजॉल्विंग, फिल्टरिंग एंड इवेपोरेटिंग। अच्छा, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे, दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज़ ओनली suitable फॉर सेपरेटिंग a mixture whose solid components have differently behave differently in particular solvent। अच्छा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स का पता है? सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ये कॉन्सेप्ट पता है आपको? व्हाट इज सॉल्यूट? सॉल्यूट क्या होता है? जी बेटा, सॉल्यूट क्या कैन होता यू है? रिपीट सर? अच्छा, व्हाट इज अ सॉल्यूट? सॉल्यूट क्या होता है? Solute is dissolved in the solvent, the substance सॉलिड, dissolved in the solvent. नो बेटा, अभी इसको थोड़ा सा सिंपल रख लेते हैं। सॉल्यूट जो है ना सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। सॉल्यूट जो सॉल्वेंट होता है इट्स ऑलवेज लिक्विड, ठीक है। और सोल्यूशन जो है ना इट्स नॉर्मली अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। समझ आई Okay. बात? ये याद रख लेना बस, इसको ना भूलना। जी और हम आगे जा रहे हैं। सपोज कर लो ये है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड, मिक्सचर ऑफ क्या है, सॉल्ट एंड सैंड। इसको हमारे सामने रखा हुआ है किसी ने, इसका क्या करें, कैसे अलग करेंगे सॉल्ट में से सैंड, या सैंड एंड सॉल्ट? ये बड़ा मशहूर है और आपने इसको बहुत जगह देखा भी होगा, लोग इसको मेथड को सीख कर दे आर अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है। कैसे? आपके घर के पास समंदर गुजर रहा है, ठीक है, सारा सॉल्ट उसमें सैंड में मिला हुआ है। जी इफ़ यू कैन सेपरेट सॉल्ट एंड सैंड, यू कैन सेपरेट सॉल्ट, और सॉल्ट को हम बेच सकते हैं एज अ कॉमन सॉल्ट, ठीक है। वही लोग इस्तेमाल भी करते हैं इसको, समुद्री नमक कहते हैं नॉर्मली पाकिस्तान में। और ये बड़ा महंगा बिकता है। तो पहले फ्री मिलता था, अब तो पैसों का मिलता है। तो व्हाट इज द टेक्निक, कैसे टेक्निक क्या यूज़ करते हैं इसमें? गैस कैसे अलग करेंगे सॉल्ट और आई सैंड थिंक को? फिल्ट्रेशन. देखो, इसकी तीन टेक्निक्स हैं, डिजॉल्विंग है, फिल्टरिंग एंड इवेपोरेटिंग है। डिजॉल्विंग का मतलब क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है। कंसीडर मिक्स ऑफ सॉल्ट एंड सैंड व्हेन वाटर इज एडेड टू द, वाटर इज एडेड टू दिस, ठीक है। इसमें हम क्या सबसे पहले मिलाएंगे? डिजॉल्विंग का मतलब है इसमें पानी मिला देंगे हम पहले। सॉल्ट और सैंड है ना, इसमें क्या करेंगे हम? वाटर को मिला देंगे, ठीक है। सॉल्ट और सैंड ही थे ना पहले, अलग से पानी तो था नहीं। हम फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह समझने के लिए कह रहे हैं, तो वाज ओनली सॉल्ट एंड सैंड, वी एडेड वाटर टू इट। जो मैं एक बात कर रहा था उसमें पानी तो खुद ब खुद मिला हुआ ही है ना, कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया कि पानी के अंदर ही पानी पानी है, और सॉल्ट और सैंड, ये तीनों अल्लाह ताला ने खुद मिला के हमारे सामने रख दिए है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर लेबॉर्ट्री में आपके पास सॉल्ट और सैंड पड़ा हुआ है, तो आप उसमें कुछ पानी के मिलावट कर दें या पानी को ऐड कर दें, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके साथ? सॉल्ट्स, यू हैव लाइक सॉल्ट ओवर हियर एंड देन यू हैव वाटर इज एडेड टू दिस, और फिर आप इसको थोड़ा सा हिलाओगे, व्हाट मिक्सचर इज स्टर्ड, ठीक है। और होगा क्या, जब ये स्टरिंग हो जाएगी तो होगा क्या? आपको पता है कि सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो ये सॉल्ट जो नज़र आ रहा है ना, ये पानी के अंदर डिजॉल्व हो चुका होगा। अब आपके पास क्या होगा? आपके पास एक वाटर का सोल्यूशन होगा जिसमें सॉल्ट मिला हुआ होगा और सैंड होगी। सिर्फ पानी होगा जिसमें नमक मिल चुका है, और सिर्फ सैंड पड़ी हुई है, ठीक है। बेटा समझ आ रहा है आपको? मुझे बातें कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे रोक देना कि नहीं समझ आ रहा, तो मैं रिपीट कर लूँ अपनी बात को। ओके. समझ आ रहा है?
ये नहीं समझ आ जी रहा? जी आ समझ रहा आ है, रही है बस तो इसे। मिक्सचर वाला थोड़ा वो। जी बेटा जी ये आ रहा है। आसान है। हाँ, सॉल्ट और सैंड था, उसमें मैंने पानी मिला दिया। अब क्या बचा है? पानी और सॉल्ट मिल चुके हैं आपस में, उसमें सैंड पड़ा हुआ है बीच में। अब वाटर प्लस सॉल्ट यहाँ पे घूम रहा है। पानी है, इसमें नमक मिल चुका है, और सैंड है। तो मैं इसमें सैंड को फिल्टर कर दूंगा। पहले मैं डिजॉल्विंग यूज़ किया, यूज़ अ टेक्निक ऑफ डिजॉल्विंग। डिजॉल्विंग यूज़ की मैंने, एंड देन आई यूज़ अ टेक्निक ऑफ फिल्टरिंग। ठीक है, यहाँ डिजॉल्विंग यूज़ की, फिर आगे फिल्ट्रेशन बोल दें या फिल्टर बोल दें टेक्निक को। तो मैं इसे फिल्टर फनल लगाऊंगा। ठीक है, उस फिल्टर फनल में से मैं ये पूरे मिक्सचर को गुजारूंगा। और यहाँ पे मैं अगर कुछ चीज़ें ऐसे रख दूँ कि वाटर कैन पास थ्रू। ठीक है, और जो रेजिड्यू है वो क्या होगा उसमें? यहाँ पे सिर्फ सैंड बच जाएगी। ठीक है, या उल्टा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट apparatus आई एम यूजिंग। ठीक है, द पार्ट इज दैट कि हम इसमें एक सेपरेशन टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सॉल्ट, वाटर एंड सैंड इज सेपरेटेड। ठीक है, तो अगेन मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए पढ़ देता हूँ। द सैंड कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन एज इट collects as a residue in the filter funnel. It should be washed with water to ensure that it is clean. ठीक है, फिल्टर फनल का नाम सुना है ना? तभी मैंने बनाया था, सॉर्ट ऑफ फिल्टर फनल। इस तरह का फनल होता है। ठीक है, भी मैंने बनाया था। इसको इसको फिल्टर फनल कहते हैं। ठीक है, वाटर कैन पास थ्रू, या कोई भी लिक्विड है आप उस इसके अंदर डालते हो, एंड इट कैन पास थ्रू दिस। ये फनल होता है, अंदर तक जा रहा होता है। एंड यू हैव जो भी कंटेनर है, उसके अंदर इसको आप सारा गुजारने के बाद एक कलेक्स हो गई है। ठीक है, आपने चाय तो बनाई होगी ना, तो ये आप समझ लो कि वो भी इट इज़ लाइक अ फिल्टर फनल, जो हम चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में फिल्टर फनल लेबोरेटरी में देखा है आपने कभी? नो। हैव यू सीन अ फिल्टर फनल? अच्छा चलो, बस उसको दिमाग में रख लो। फनल इज लाइक वही फनल होता है जो चाय बनाते हैं ना, हम उसे फनल कहते हैं। तो इसमें हम केमिस्ट्री में एक स्पेशल वर्ड यूज कर देते हैं, फिल्टर फनल। ठीक है, ओके। द सॉल्ट सोल्यूशन विच passes थ्रू द फनल इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट एंड कैन बी evaporated टू लीव। ठीक है, अब देखो, जब पानी गुजर गया ना इसके अंदर से, उसमें पानी सिर्फ पानी नहीं है, वो पानी के अंदर सैंड सॉल्ट भी है। ठीक है, इट इज सॉल्ट प्लस वाटर। ये नमक वाला पानी है ना। मट्टी तो ऊपर है गई ना, मट्टी गुजर नहीं सकती अंदर से। मट्टी यहाँ जाके जम जाएगी, मट्टी यहाँ रुक जाएगी। ठीक है, जैसे आप चाय बनाते हो तो ऊपर चाय का जो कैन से कि जो सॉलिड पार्ट होता है वो ऊपर ही रह जाता है, और लिक्विड चाय नीचे गिर जाती है। सेम इज द केस, इसमें जो मट्टी थी ऊपर, सारी सैंड ऊपर रह गई, वो सॉल्ट एंड वाटर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अच्छा, इस पानी के अंदर सॉल्ट भी है। इस सॉल्ट को क्या करूँगा मैं? इसको मैं ले जाऊँगा और मैं रख दूंगा बाहर किसी सनलाइट में। ठीक है, और उसमें क्या होगा, जब सन पड़ेगी सन पे, इस पे मिक्सचर पे, तो जितना भी सॉल्ट है वो एवेपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और सॉरी, वाटर क्या हो जाएगा? एवेपोरेट। वाटर विल एवेपोरेट। जब वाटर एवेपोरेट हो जाएगा तो पीछे इवेपोरेट। क्या? तो पीछे क्या बचा होगा? पीछे से बचा होगा, वाटर। वाटर एवेपोरेट हो गया बेटा, पीछे सॉल्ट बचेगा ना। क्या बचेगा? नमक बचेगा ना। सॉल्ट। ठीक है, वाटर को एवेपोरेट कर दिया, तो पीछे से बचेगा सॉल्ट। अब मैं आपको अगर इसकी कमर्शियल बताऊं तो देखो, आप समुद्र के करीब जाओगे ना, तो लोग यही करते हैं। इस तरह के उन्होंने फनल्स लिए होते हैं, उसमें से गुजार रहे होते हैं पानी को। मिट्टी अलग कर लेते हैं, सॉल्ट और वाटर अलग हो जाता है। सॉल्ट एंड वाटर को रख देते हैं और धूप में सुखा देते हैं। सॉल्ट एंड वाटर को सुखाने का मतलब है कि वो गीला होता है शुरू शुरू में, लेकिन दूसरे दिन जब आओगे तो उसको सिर्फ सॉल्ट नजर आएगा। वाटर हैड इवेपोरेटेड। ठीक है, तो जो सॉल्ट पड़ा होगा वो इधर पड़ा होता है सारा। एग्जैक्टली हमारे केमिस्ट्री की लैब में सॉल्ट यहाँ पड़ा होगा और वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, वाटर इज इवेपोरेटेड इन द एयर। ओ। ठीक है, तो इस टेक्निक्स में हमें क्या क्या यूज़ किया हमने इस पूरे फॉर्मूला में? मैंने तीन चार मेथड्स यूज़ किए प्योरिफिकेशन के। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको मिक्सिंग की। ठीक है, पानी मिलाया इसमें, मिक्सिंग ऑफ वाटर, या मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट एंड सैंड विद वाटर। ठीक है, तो इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं डिजॉल्विंग, कह दो। डिजॉल्विंग की है मैंने इसमें।
फिर इसके अंदर मैंने दूसरी काम क्या किया था, फिल्टरिंग की है, ताकि वो पानी नीचे से बह जाए, सैंड ऊपर ही रह जाए। फिर आखिर में मैंने एवेपोरेशन की है, ताकि पानी एवेपोरेट हो जाए और सैंड और सॉल्ट पीछे रह जाए, ठीक है। ये पूरी डिजॉल्विंग, फिल्टरिंग एंड ओके। एवेपोरेशन की एक टेक्निक थी, ठीक है। अच्छा, जो सॉल्ट पड़ा तो है इसके छोटे छोटे कोई क्रिस्टल। भी जैसे मिक्सचर हो, एक सेकंड, बस मुझे कोई भी कंप्लीट कर जैसे दो लास्ट। मिक्सचर हो। जस्ट आई एम टेकिंग ए क्वेश्चन, ओके जस्ट ओके। होल्ड होल्ड ऑन, होल्ड योर क्वेश्चन प्लीज, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ ताकि फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। अच्छा, जो सॉल्ट आपके पास पड़ा होता है यहाँ पे, तो यू वांट द सॉल्ट, ये सॉल्ट किस फॉर्म में मिलता है? सॉल्ट नॉर्मली इज बेसिकली गोइंग टू बी इन द क्रिस्टल फॉर्म, ठीक है। छोटे छोटे दाने होते हैं सॉल्ट्स के, ठीक है। तो इसको क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है आप इसको क्रिस्टल्स की फॉर्म में कलेक्ट कर लो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ ताकि आप पुरानी कॉन्सेप्ट को समझो, फिर मैं बताता हूँ व्हाट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। ओके। The salt solution which passes through the funnel is called filtrate and can be evaporated to leave pure salt crystals in the evaporating dish. The slower the evaporation, the larger the crystals, ठीक है। अगर आप इसको नेचुरली वाटर को evaporate होने दो ना, तो 2 दिन के बाद देखना कि बड़े बड़े क्रिस्टल्स बने होंगे यहाँ पे लैब में। लैब में अगर आप 2 दिन के बाद आओ, तो यहाँ पे बड़े बड़े क्रिस्टल्स बने होंगे। अगर आप 2 दिन का इंतजार कर लो, आराम से वाटर evaporate होता रहेगा। तो अगर आप उसी दिन आ जाओ, घंटे के बाद, तो छोटे छोटे क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। तो द मोर यू टाइम गिव फॉर evaporation, द मोर लार्जर द साइज ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। ये एटीपी क्वेश्चंस होते हैं या इस तरह के ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ये बातें इस वक्त बताने का फायदा ही होता है कि आपको याद नहीं चाहिए। क्रिस्टल अगर सॉल्ट के बड़े चाहिए, तो आप क्या करो, इवेपोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाओ, 2 दिन का टाइम दे दो, 3 दिन का ले लो। बिकॉज इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस, ये भी याद रख लो, कहीं लिख लो उसको अपने पास। ये बड़े काम की बात है, इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस। इवेपोरेशन ऐसे नहीं कि जल्दी हो जाती है, इवेपोरेशन टेक्स टाइम, ठीक है। तो द स्लोअर द evaporation, the larger the crystals, और natural evaporation would produce the best crystals, but it is too time consuming, ठीक है। अगर आप इसको 5 दिन तक छोड़ दो तो बहुत ही अच्छी बात है, नेचुरली evaporate हो जाएगा। लेकिन इतना टाइम होता नहीं है। जैसे हम कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं या जो लैब में करते हैं, तो हम टैब हीटिंग करते हैं, हल्के हल्के हम हीट देना शुरू करते हैं, ताकि जो पानी वो बॉइलिंग के इफेक्ट से भी थोड़ा सा उड़ जाए। बाकी भी evaporation में चला जाएगा। तो यू कैन यूज़ हीट इन द लैब, ताकि आप उसकी टाइम को जो है ना वो सेव कर सको, ठीक है। सो जेंटल हीट इज यूज, ओके। ठीक है। बट केयर शुड बी टेकन नॉट टू evaporate टू ड्राइनेस, ठीक है। मतलब इतना हीट ना कर देना कि वो सारा ही बॉयल होके पानी उड़ जाए, बचेगा कुछ नहीं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली टेक्निक, ठीक है। इसमें एक चीज़ बस लास्ट में बता दूं, फिर आपकी बात मैं ले लेता हूँ। मैंने सॉलिड डिसॉल्व द लिक्विड सॉल्वेंट, वो मैंने बता दिया, सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। If the solution is heated, some of the solvent evaporates. When the hot solution is allowed to cool, some of the dissolved solid reappears in form of crystal, इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल बात है, यहाँ पे बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि जब सॉलिड को पानी में डिसॉल्व करते हो, ठीक है, तो सोल्यूशन बन जाता है, दैट इज सॉल्ट प्लस लिक्विड इज सोल्यूशन, ठीक है। और जब सोल्यूशन को आप हीट करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर से जो हीटिंग की इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि अगर उसके अंदर कोई चीज़ इस तरह की है, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिए, जैसे सॉल्ट और वाटर है, तो वाटर को, अगर आप सॉल्ट एंड वाटर को हीट करोगे, तो वाटर विल इवेपोरेट और पीछे जो चीज़ रह जाएगी वो क्रिस्टल की फॉर्म में आपको मिलती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब आप सवाल पूछ लो जो आपने पूछना, प्लीज। मैं इसका नाम रख देता हूँ ताकि अगर कहीं आई दिमाग में वांटेड आपके टू आए। आस्क के हाँ। जैसे कोई मिक्सचर हो, जैसे सॉल्ट एंड सैंड को छोड़ के कोई मिक्सचर हो, सो हम्म लाइक हमें तीनों मेथड्स करने होते हैं, डिसॉल्विंग, फिल्टरिंग, फिल्टरेटिंग एंड इवेपोरेशन, या सिर्फ एक करना होता है? बेटा, मैंने बताया ना, जैसा मिक्सचर वैसा इलाज, ठीक है। हम बात करें इस वक्त मिक्सचर ऑफ सॉलिड, सॉल्ट एंड सैंड की, ठीक है। तो इसकी टेक्निक हम पढ़ लें। वी आर नॉट जनरलाइजिंग एनीथिंग, क्योंकि इसमें मिक्सचर तो का, तीनों यूज किया। हाँ, इसको इसी के लिए यूज़ करेंगे ना, हम इसी की बात कर रहे हैं इस वक्त, हम इसको सीख रहे हैं कि इसमें कैसे यूज़ होगा। तो लाइक इट डिपेंड्स ना मिक्सचर पे कि क्या होगा। हाँ मतलब एग्जैक्टली, तीनों हाँ यूज भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मिक्सचर की आपने जितनी टेक्निक्स पढ़नी है आपके सिलेबस में, वो सारी आपको बताएंगे
इसके अलावा दे विल नेवर आस्क दिस, बट ये एक ओके। एग्जांपल आती है, दे विल ओनली आस्क दिस। लास्ट में चीज़ पढ़ाई वगैरह आपने शायद समझी या उसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। सॉल्ट के जो क्रिस्टल बन रहे हैं ना इवेपोरेशन की वजह से, इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। When the water vapor ओके। evaporates, the salt will lose its water of crystallization, hence it is going to form crystals of salt। लिखवा दूं मैं या याद रहेगी बात है ये केमिस्ट्री बोलना नहीं, जब याद सीखोगे ना रहेगी। आप लोग, जब आप पढ़ोगे ना केमिस्ट्री को, तो देन यू स्टार्ट स्पीकिंग केमिस्ट्री। आपने पढ़ी नहीं होगी केमिस्ट्री, तो आपको इस तरह बोलना नहीं आएगा, इस तरह मैं बोल रहा हूँ। देखो आप बोलोगे कि वाटर जो है ना वो हवा में चला जाएगा, तो डोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश, केमिस्ट्री में बात करनी है, ठीक है। हाउ यू राइट योर आंसर्स, द वाटर विल evaporate, evaporate, leaving behind crystals of, leaving behind क्रिस्टल्स ऑफ क्या है, क्रिस्टल्स ऑफ क्या होंगे, क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट। और सॉल्ट विल लूज, इसको दूसरा तरीका बोलने का क्या होता है, कोई और केमिकल एक्सपर्ट लिख रहा है, मैं लिखूंगा उसका एक्सपर्ट लैंग्वेज क्या होगी, वाटर सॉल्ट विल लूज। इसी को लिखने का एक और तरीका होता है जो आप इंशाल्लाह 11 में चली जाओगे तो ये लिख रही होगी इस वक्त, सॉल्ट विल लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, hence forming salt crystals। अब देखो उसको पढ़ो समझो मैंने क्या लिखा, दोनों एक ही बात है, लेकिन लिखने का तरीका कितना फ़र्क है। दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि इंशाल्लाह जब आप पढ़ लोगे तो केमिस्ट्री आपकी कहाँ जाके हिट होगी। है। बात समझ आ गई है, तो फिर मैं आगे बस को, बात जी। खत्म हो गई है। द वाटर विल evaporate leaving जी। behind crystals of salts, और यही बात लिखी है, सॉल्ट विल लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैंस फॉर्मिंग सॉल्ट क्रिस्टल्स, ठीक है। इसको मैं ड्रॉप कर दूँ तो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, क्लास कंप्लीट हो चुकी है। फिर देयर इज एनीथिंग यू नीड टू आस्क प्लीज पूछ लो मुझसे, रिगार्डिंग वट एवर यू लर्न। हम्म। इसके बाद हम नेक्स्ट ना। क्लास में इंशाल्लाह डिकेंटिंग सेंट्रीफ्यूजिंग, ये पढ़ी है ना टेक्निक्स आपने, डिकेंटिंग सेंट्रीफ्यूजिंग, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल हम्म। डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, दिस विल जी। बी द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। चलें, फिजिक्स का प्लीज़ रिवाइज कर लेना जो हमने किया था, आई होप यू रिवाइजिंग थिंग्स, अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो सर मुझे प्लीज़ बता देना, आई कैन जी। गिव यू नोट्स या जो चीज़ चाहिए तो आई कैन हेल्प यू आउट, ठीक है। ओ। थैंक यू वेरी मच, आई एम एंडिंग द क्लास प्लीज़।